हो या विधि वर्ग न मिलते हों, विवाह मुहूर्त में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा आदि की बाधा हो तो 24,000 जप का 9 दिन वाला लघु अनुष्ठान करके विवाह कर देना चाहिए। ऐसे विवाह में किसी प्रकार के अनिष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। वह सब प्रकार शुद्ध और ज्योतिष सम्मत विवाह के समान ही ठीक माना जाना चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव ये बात बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि मुहूर्त का विचार हो या सपना का, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी विशिष्ट उद्देश्य से घर से निकल रहे हो, ऐसा कुछ हो जाता है कि मन खराब हो जाता है, तो लगता है उस समय गुरुदेव बोले कि कोई चिंता नहीं करनी है, गायत्री मंत्र का जप कीजिए और निकल जाइए, गुरु का ध्यान कीजिए और निकल जाइए। यदि बच्चे का विवाह ना हो रहा हो, अच्छा रिश्ता ना मिल रहा हो, तो गायत्री मंत्र का 24,000 का अनुष्ठान कर लें। मुहूर्त नहीं मिल रहा है, 24,000 का अनुष्ठान करके कर दीजिए, बिल्कुल मुहूर्त बन जाता है और बच्चों का दाम्पत्य जीवन सफल और संतुष्ट रहता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं बुरे स्वप्नों के फल का नाश। रात्रि या दिन में सोने में कभी कभी कई बार ऐसे भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जिससे स्वप्न काल में भयंकर त्रास और दुख मिलता है एवं जागने पर भी उसका स्मरण करके दिल धड़कता है। ऐसे स्वप्न कभी अनिष्ट की आशंका का संकेत करते हैं। जब ऐसे स्वप्न हो तो 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 10-10 मालाएं गायत्री जप करना चाहिए और गायत्री का पूजन करना या कराना चाहिए। गायत्री सहस्त्रनाम या गायत्री चालीसा का जप का पाठ भी दुस्वप्नों के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। उपर्युक्त पंक्तियों में कुछ थोड़े से प्रयोग एवं उपचारों का अभ्यास कराया गया है। अनेक विषयों में अनेक विधियों से गायत्री का जो उपयोग हो सकता है उसका विवरण बहुत विस्तृत है, ऐसे छोटे छोटे लेखों में नहीं आ सकते हैं। उसे तो स्वयं अनुभव करके अथवा इस मार्ग के किसी अनुभवी सफल प्रयोक्ता को एक प्रदर्शक नियुक्त करके ही जाना जा सकता है। गायत्री की महिमा अपार है, वह कामधेनु है, उसकी साधना उपास्य करने वाला कभी निराश नहीं लौटता है। तो यहाँ गुरुदेव इस बारे में बहुत अच्छे से स्वप्नों के बारे में बताए हैं। एक दी थी, वो स्वप्न देखी कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरा स्थिति है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये है वो है, रोना धोना घर में चल रहा है। लेकिन वो सब जब वो जगी तो वो स्वप्न था। फिर वो यही इसी तरह से गायत्री मंत्र का 10 माला ऐसे तो करती ही थी, 10 माला अतिरिक्त की, 15 माला करती थी, 10 माला अतिरिक्त करने लगी। 2 दिन हुए थे कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ कार का, और एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ लेकिन पति को कुछ भी नहीं हुआ। तो तात्पर्य कहने का है कि अगर स्वप्न में भी इस तरह की समस्या आ रही है, 10 माला हम अतिरिक्त कर रहे हैं तो स्वप्न जो दुस्वप्न होने वाला है वो भी निवारण हो जाता है। गायत्री की महिमा अपरंपार है, गायत्री संपूर्ण है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जिसने निर्माण किया है वो अक्षर ब्रह्म गायत्री ही है। गायत्री से सब कुछ मिल सकता है, गायत्री कामधेनु है, जो चाहिए जैसे चाहिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो सिस्टम बताया गया है अगर इनका प्रयोग करते हैं तो जो 1 साल में फायदा होना है वो 6 महीने में होगा, जो 10 दिन में होना है वो 5 दिन में होगा। जय गुरुदेव, प्रणाम, सभी को गलतियों के लिए क्षमा करें। बहुत सुंदर अनीता दीदी, बहुत ही अद्भुत। आपका बहुत बहुत आभार सबसे पहले दीदी। इतनी व्यस्तता रहने के बाद भी अपने आज के विषय को लिया, और आपको बहुत बहुत आभार। आपने बताया अभी जो 7 दिन का भागवत महापुराण का क्रम था उसे आपकी टीम ने मिलकर बहुत अच्छे से संपन्न किया, और उसके बाद भी आपने आज कक्षा ली, और आज के साथ प्रस्तुतिकरण से मैं कहूँगा आपके अनुभव जन्य ज्ञान से आपने हम सबको एक तरह से मार्गदर्शन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर विवरण। ये अभी 10 मिनट बचा है, शेष है, विषय बहुत विशिष्ट है, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अन्यथा अमन भैया से भी अनुरोध रहेगा मेरा। गद भैया भी इस विषय पे, क्योंकि उनकी भी साधना की यात्रा वैसी ही रही है, तो हम सबका अगर मार्गदर्शन कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भी सभी से आग्रह है, कोई प्रश्न है तो हम उसको ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत आभार अनीता दीदी को। इतना विषय बड़ा था लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इसको बड़े ही अच्छे से इसका प्रस्तुतिकरण किया, और ये अनुभव परक विषय है, इससे कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम सभी लोग करते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि संसार में जो कोई भी काम किसी मंत्र से होता है वो सारे के सारे काम अकेले गायत्री मंत्र से हो सकते हैं।
गायत्री मंत्र से वाम मार्गी से लेकर दक्षिण मार्गी तक सारी की सारी साधनाएं गायत्री मंत्र के माध्यम से हो सकती हैं। गायत्री से दक्षिण मार्गी के साथ में वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं भी गायत्री मंत्र के प्रभाव से ये संपन्न की जा सकती हैं। तो बहुत सारे काम है इसमें और बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिकल भी हमने करके देखा है, जैसे रक्षा कवच का हो गया। तो ये रक्षा कवच का जो है भूत बाधा की शांति वाला हो गया, और इसमें जो है रोग निवारण वाला हो गया। तो ये कुछ प्रैक्टिकल हैं जिनको ये प्रत्यक्ष ये करके देखा है, और इसमें बिल्कुल जिस तरीके से बताया वैसा फायदा भी होता है। हम सभी लोगों को इनको प्रयोग करते रहना चाहिए। अब देखिए ये बर वगैरह ततैया वगैरह ये सब तो किसी न किसी को काटता रहता है, तो इसमें जो है ये प्रयोग हम लोगों को ये करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि इसमें जो है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव ने अगर ये बताया है तो ये, और दूसरा कितने ही हमारे सुबह के उसमें यज्ञ में भी भाइयों बहनों के ये आते हैं कि जो अमुक अमुक परिजन जो उनके मुकदमाबाजी में फंसे हुए हैं या उसमें फंसे हुए हैं, कलह कलेश में फंसे हुए हैं। तो ये जो ये मंत्र है, इसको जो 108 मंत्र जपने के लिए बोला हुआ है, शत्रुता नाश करने के लिए और उसकी सामर्थ्य को घटाने के लिए, जो द्वेष वाली सामर्थ्य द्वेष दुर्भाव का निर्वाहन करने के लिए, तो इसको भी हमें करके देखना चाहिए। ये जो लोग भी इसमें हैं, तो इतना सब तो हम लोग ये कर ही रहे हैं, तो एक प्रयोग ये भी ये करके ये हमें हम लोगों को देखना चाहिए। भूत बाधा का तो सामान्य रूप से हम लोग ये प्रयोग करते ही रहते हैं, तो ये बहुत ही इसमें ये रहता है कि बिल्कुल एक बार के प्रयोग से ही जो भूत बाधा का कहीं किसी को अगर वास्तव में है, अगर उस तरीके से विक्षिप्त नहीं है और वास्तव में भूत बाधा की अगर कोई दिक्कत है, तो एक बार के प्रयोग से ही व्यक्ति सामान्य हो जाता है। तो ऐसा प्रयोग जो है ये हम लोग को अपने इसमें करते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, और ये करना भी चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रयोग गुरुदेव ने इसमें दिए हुए हैं, और ये प्रयोग बिल्कुल एकदम जिसको ये कहते हैं प्रूव्ड है, और इनसे बहुत ही जो है शीघ्रता से इनसे फायदा मिलता है, क्योंकि गायत्री मंत्र स्वयं में एक ऐसा महामंत्र है जिसके प्रयोग से ये जो हम इसमें क्रिया दी है, क्रिया के साथ में गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमें इसका फायदा मिलता ही मिलता है जी। तो और भी भाई बहनों के अगर अनुभव हो तो अपना रख सकते हैं, लेकिन इसमें पूछ सकते हैं जी। रेणु दीदी। इसमें एक प्रश्न था भैया, मैसेज में आया हुआ था अपना कुंदन भैया का प्रश्न था, और प्रेमलता दीदी का भी था। क्या इन बताए गए विधियों को कोई भी कर सकते हैं, या करने से पहले एक मिनिमम पात्रता होनी चाहिए? ये कुंदन भैया का प्रश्न था। देखिए पात्रता के बारे में ये वर्णन किया है, क्योंकि ये अकेला ही काम नहीं करेगा, साथ में इसके एक शक्ति का अंश हमको भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक मिनिमम ये वो होती है, एक मिनिमम इसमें इसको ये बोले पात्रता की आवश्यकता पड़ती है, जो गुरुदेव ने बताया है। तो कम से कम इनको प्रयोग करने के लिए काम्य गायत्री के का ये जो है अपने काम्य प्रयोगों के लिए इनको प्रयोग करना होता है। तो जितना जो है एक सिद्धि का पीरियड बताया हुआ है इसमें, तो उतना करने के बाद में तो बड़ा सामान्य है। 10 वर्ष तक तो कोई भी जो है, हम लोग सब बहुत पुराने पुराने जुड़े हुए हैं, संध्या वंदन इत्यादि कर रहे हैं, तो हम सभी लोग सिद्ध हैं, और इतना इतना हम लोग गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं। और बाकी कुछ नहीं तो 24,000 के अनुष्ठान के आधार पर भी हम जितनी हमारी संचित पूंजी उसके आधार पर भी ये कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो पुण्य संचय हमारा होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ पुण्य का अंश भी हमें लगाना पड़ता है, तभी ये बात बन पाती है जी। तो अनार का कलम क्या होता है दीदी? अनार का कलम ये होता है कि जो अनार का पेड़ होता है, तो अनार के पेड़ को जो है डंडी काट के और उसकी कलम बना लें, और इसमें 5 चीजें जो बताई गई हैं इसमें जो है ये गोरोचन वगैरह ये सब बताया गया है, उसकी स्याही बनाकर
और जो है 5 प्रणवयुक्त गायत्री मंत्र भोजपत्र पर लिखना होता है। तो ये भोजपत्र जो है ये मिल जाते हैं बाजार में, भोजपत्र मिल जाते हैं। और ये केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गोरोचन, तो अब इसमें से जो भी चीज आपको मिल जाए, है ना, तो गोरोचन भी मिल जाता है, जायफल मिल जाता है, केसर मिल जाता है, तो इनकी सारी, जावित्री भी आसानी से मिल जाती है। तो इनकी सबकी जो स्याही बनाकर जो है, कुछ नहीं हो तो कम से कम गोरोचन की स्याही बनाकर और भोजपत्र पर लिख दें इसको, और भोजपत्र पर लिखने के बाद में इसको ये करके और फिर तांबे के जो ताबीज आता है उसमें बंद कर दें। तो ये 5 प्रणयुक्त गायत्री मंत्र लिख के और इसको जो है उसमें बंद कर दें, तो ये ताबीज जो बन जाता है, ये बहुत ही एक सुरक्षा कवच का ये काम करता है। ये खुद ही प्रैक्टिकल करके देखी हुई चीज है। हाँ, ये सही लिखा, तो अनार की टहनी को कलम जैसा बनाकर प्रयोग करना है। तो अनार का पेड़ होता है तो उसकी टहनी को। जी, रेणु दीदी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रही है। जी भैया प्रणाम। बोल रहे हैं कि जिनको कैंसर है उनको कौन सा बीज मंत्र लगा करके करना चाहिए गायत्री मंत्र? तो इसमें जो है देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है योग निवारण में, तो इसमें एंग बीज मंत्र गर्मी प्रदान पितरों के लिए, अपच एवं विष तथा वात रोगों में होम मंत्र का ये प्रयोग करना चाहिए इनका। होम। हाँ, 1 मिनट। तो अब जो हमारा ये है जो कैंसर रोग है ना, तो एक जी तरीके से, भैया। हाँ, ये विष संबंधी रोग ही है ना, विष संबंधी रोग ही है। किसी जी तरीके से विष ही पैदा होता है उसमें, जो हमारे टिश्यूज बनते हैं तो उससे विष का ये वो बनता हुआ चला जाता है। तो होम बीज मंत्र का जप इसमें किया जा सकता है। जी, तो आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया जाएगा? इसमें देखिए, एक मंत्र समाप्त होने पर दूसरा आरंभ होने पर एक बीज मंत्र का संपुट लगाना है ना। तो एक ही बार होम, इसमें जो है होम बीज मंत्र, जैसे गायत्री ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, फिर होम बीज मंत्र का संपुट लगा के फिर दोबारा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, फिर होम, फिर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् होम। इस तरीके से होम बीज मंत्र का जो है संपुट इसमें लगाते जाना है, एक मंत्र समाप्त होने पर दूसरा प्रारंभ होने के बीच में। जी भैया, तो कितना करना होगा माला? एक माला? हाँ, एक माला, हाँ, एक माला कम से कम कर सकते हैं इसको। जी भैया। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया जी। जी, प्रणाम जी। जी मन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, आदरणीय सोमेश्वर भैया आपका हैंड रेज है, तो क्षमा करें, समय का अतिक्रमण नहीं कर सकते, तो समय की मर्यादा को रखते हुए हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। तो आइए शांति मंत्र के साथ आज की कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। अनीता दीदी का बहुत बहुत आभार, व्यस्त करके भी आपने आज की कक्षा ली, और आदरणीय सभी साधकों को बहुत बहुत आभार। आइए शांति मंत्र के साथ। शांति शांति शांति। सभी साधकों को सादर प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों का नाम, जय गुरुदेव। दीदी लोग को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भाई बहन को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी।